गुड आफ्टरनून क्लास 7। हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। लेट्स सी, वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर इंग्लिश रीडर बुक क्लास एरा। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज क्वीन ऑफ द स्काईज, आसमानों की रानी। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज अबाउट दुर्गा बनर्जी. Durga Banerjee was the first woman pilot for Indian Airline. She joined the airline in 1956. She also became the first Indian woman commercial pilot. Understood? Let's see. दुर्गा बनर्जी एयर इंडिया की पहली महिला पायलट थी और यहाँ पे एक इंटरव्यूअर है जो उनका इंटरव्यू ले रहा है और कुछ बातें दुर्गा बनर्जी उन्हें बता रही हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे शुरू किया, क्योंकि 1956 में तो ये एक डिफ़िकल्ट वक्त था फॉर विमेंस। लेट स्टार्ट। चलिए देखते हैं हम लोग इंटरव्यू उनसे क्या पूछते हैं एंड दुर्गा बनर्जी क्या रिप्लाई देती है। यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। इंटरव्यूअर मीन्स जो इंटरव्यू लेता है, एट दुर्गा यू नो, ठीक है। तो आई विल नॉट स्पीक अगेन दिस वन, you have to understand by yourself. Okay, let's start. Okay, interviewer. Okay, why did you want to be a pilot when there were no women pilots? इंटरव्यू उनसे पूछते हैं कि आप पायलट क्यों बनना चाहती थी जबकि उस समय तो पायलट वुमेन कोई थी ही नहीं। इन माई टाइम गर्ल्स वर जस्ट बिकमिंग टीचर एंड डॉक्टर। दुर्गा बनर्जी कहती हैं कि मेरे समय में, यानी कि उस समय में जो लड़कियां थी वो केवल डॉक्टर और टीचर ही बनना चाहती थी। आई थॉट आई शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट, और मैंने सोचा मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एंड आई हैड रेड अ पोएम एज अ चाइल्ड अबाउट वॉकिंग द स्काई। और फिर आयु कहती है मैंने बचपन में एक पोएम पढ़ रखी थी जिसका नाम था वॉकिंग द स्काई, यानी कि बादलों पर चलना, आसमान पर चलना। ये मैंने कुछ पोएम सुन रखी थी। एंड डेट हैड फायर्ड माई इमेजिनेशन अबाउट फ्लाइंग, और तभी मेरे अंदर एक जिज्ञासा, एक जुनून पैदा हो गया कि मैं भी क्या करूँगी, हाँ उड़ूंगी। ठीक है। माई फादर वॉज ए रिबलर, रिबलर मतलब उदार, ठीक है। एजुकेटेड मैन एंड ऑलवेज सपोर्टेड इट, मेरे पापा बहुत ही एक उदार व्यक्ति थे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। ही करेज्ड मी बाय सेइंग, वो मुझे इनक्रेज करते थे क्या कहकर, द विमेन इन माई फैमिली हैव टॉट मी दैट गर्ल्स कैन डू बेटर देन मैन इन वॉट एवर दे अंडरटेक। ये कहते थे कि मेरे परिवार की जो महिलाएं हैं, मेरे परिवार की जो लड़कियां हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा बेटर कर सकती हैं। When did you start flying? इंटरव्यू पूछते हैं कि आपने उड़ना कब शुरू किया। I first started flying in 1951. कह रही हूँ मैंने 1951 में पहली उड़ान भरी। I became a pilot with great difficulty. मैं पायलट बहुत ही मुश्किलों से बनी। No one was willing to hire me. कोई भी मुझे हायर नहीं करना चाहता था because I am a woman, क्योंकि मैं एक औरत थी। They were scared to be piloted by a woman. और वो लोग डरते थे कि एक जो वुमेन है वो पायलट कैसे हो सकती है, वो विमान कैसे चला सकती है। Whenever I went to for flying test in the कोलकाता, और जब भी मैं कोलकाता में फ्लाइंग टेस्ट दिए, द कैप्ट इशूज मेडिकल सर्टिफिकेट सेइंग माई आई साइट वॉज नॉट ओके, और हमेशा वो एक मेडिकल इशू क्रिएट कर देते और मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देते ये कहकर कि मेरी आंखें कमज़ोर है। फाइनली माई इंस्ट्रक्टर सजेस्ट डैट आई ट्राई माई लक इन दिल्ली, और फिर जो मेरे शिक्षक थे, प्रशिक्षक थे, उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया, ये सजेशन दिया कि क्यों ना मैं अपना लक दिल्ली में जाके ट्राई करूँ। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई, गॉट ए लाइसेंस, और मैंने वहाँ पे एक लाइसेंस लिया एंड स्टार्ट फ्लाइंग इन 1953, और मैंने 1953 में फ्लाइंग करना स्टार्ट कर दिया। आई अप्रोच्ड एयर मार्शल मुखर्जी and pestered him with endless requested that I be
allowed to enter the Air Force. तो आगे वो कहती हैं कि मैंने जो हमारे एयर मार्शल मुखर्जी थे, ठीक है, उनको मैंने बार बार प्रेशर किया, मतलब उनको बार बार मैं प्रेशर करती रही और अंत तक मैंने रिक्वेस्ट की जब तक कि मैं एयर फोर्स में मेरा इंटर ना हो जाए, यानी कि मैं एयर फोर्स में प्रवेश ना कर जाऊं, तो और मुझे परमिशन ना मिल जाए, तब तक मैं जो एयर मार्शल मुखर्जी थे उनको मैं बार बार ये चीज़ बोला करती थी. Till he wrote to the director of air survey to hire me as a survey pilot. फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, किसको लिखा? डायरेक्टर ऑफ एयर सर्वे. ठीक है, एयर सर्वे जो मतलब ये परीक्षण करते हैं, जैसे कौन किस तरह से उड़ा रहा है और कौन क्या कर सकता है ऊपर हवा में जाके, मतलब पायलटों की भी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है. ठीक है, ऐसे हर कोई पायलट नहीं बन सकता है. तो उन्होंने क्या किया, जो डायरेक्टर थे एयर सर्वे के, उनको एक लेटर लिखा कि वो मुझे हायर कर ले एज ए सर्वे पायलट. ठीक है, सर्वे पायलट मतलब ऐसा पायलट जो निरीक्षण करता हो. किस चीज़ का निरीक्षण करता हो अभी देखते हैं. आई वॉज पेड ओनली 3000 और मुझे केवल उसके लिए 3000 रुपीज़ मिलते थे. वाइल द मेल पायलट्स अर्नड रुपीज़ 22,000 और जबकि जो मेल पायलट थे उन्हें 22,000 मिलते थे. आई वॉज आस्क्ड टू कैरी आउट फ्लाइट फॉर एरियल मैपिंग और मुझे ये कहा गया कि मैं फ़्लाइट करूं, पर मैं कैसे क्या क्या फ़्लाइट करूं, मैं करूं एरियल मैपिंग ओनली. तो एरियल मैपिंग क्या होती है बच्चों, जब आप ऊपर से, ठीक है, प्लेन से या फिर ड्रोन से या फिर सैटेलाइट से जो नीचे की जो ज़मीन होती है, नीचे की जो भूमि होती है, उसका आप जब मानचित्र देखते हो, जब मैप बनाते हो, जस्ट लाइक अभी आप लोग देखते होंगे आपके मोबाइल में मैप होता है. मैप आपको क्या करता है, वो पूरा फिजिकली बता देता है कहाँ पहाड़ है, कहाँ रास्ते हैं, कहाँ गलियाँ हैं, क्या है. तो ये होता है एरियल मैपिंग. ओके, तो इनको कहा कि आप क्या करोगे, आप फ्लाइट करोगे और केवल क्या करोगे, आप एरियल मैपिंग करोगे और कुछ नहीं करोगे. I had to fly at the height of the 15,000 feet without oxygen and pressurization. और फिर वो कह रही मैंने जो उड़ान भरी वो 15,000 फीट बढ़ी और बिना ऑक्सीजन के और बिना प्रेशराइजेशन के. इट वॉज क्वाइट रिस्की और ये बहुत रिस्की था. इट वॉज ऑल्सो वेरी टेडियस as a photographer made me fly over and over the same area again and again until he got the coordinator right. और ये कह रहा है कि ये बड़ा थकाऊ था, ये बड़ा उबाऊ था एज ए फोटोग्राफर कि मुझे एक ही जगह पे बार बार उसी जगह पे उड़ना पड़ता था जब तक कि मुझे कोऑर्डिनेटर जो मेरा है वो राइट ना बोल दे, वो ये ना कह दे कि ये चीज़ सही है. इट वॉज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क, ये बहुत ही जटिल वर्क था. ठीक है, एक ही जगह बार बार उड़ना, एक ही जगह को सही, क्योंकि जब एरियल मैपिंग होती है तो आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें फाइनल होनी चाहिए. तो शायद उस टाइम भी ऐसा कुछ होता होगा. तो जब तक कि उनका चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो जाता था कोऑर्डिनेटर, वो वर्क करती ही रहती थी. और इसलिए बोला उन्होंने ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क था. वॉज फ्लाइंग रिवार्डिंग इन दोज डे. इंटरव्यू कह रहे क्या उस समय फ्लाइंग को बहुत अच्छा माना जाता था. माई सैलरी वॉज ओनली ₹356 व्हेन आई वॉज फर्स्ट ज्वाइन एज ए पायलट. यहाँ रिवार्डिंग मतलब अच्छा माना जाता था, मतलब उसमें क्या पे मिलता था आपको, ये भी सारी चीज़ें हैं. तो कह रही उस समय मेरी जो तनख्वाह थी वो सिर्फ 350 रुपीज़ थी जब मैंने पहली बार एज ए पायलट ज्वाइन किया. द फर्स्ट प्लेन आई हैव अ फ्यू ओवर ए टाइगर मॉथ. मैंने सबसे जो पहला प्लेन उड़ाया वो था टाइगर मॉथ. इट वॉज़ वेरी स्मॉल विद द विंग्स. ये बहुत ही छोटा था जिसके पंख थे ऑन द टॉप एंड द बॉटम. ऊपर भी पंख थे और नीचे भी पंख थे. इट वॉज मेड ऑफ क्लोथ एंड ओपन ऑन टॉप. ये कपड़े से बना हुआ था और ऊपर से खुला हुआ था. माई हेलमेट एंड बेल्ट वर ओनली सेफ्टी. के मेरा हेलमेट और मेरी बेल्ट, बस ये मेरे सेफ्टी के साधन थे. आई केप्ट ट्राइंग फॉर ए कमर्शियल एयरलाइंस जॉब. मैंने बहुत कोशिश की कमर्शियल एयरलाइन जॉब की, मैं ट्राइंग करती रही जॉब के लिए, बट दे नेवर इवन बॉथर टू रिप्लाई माई एप्लीकेशन. लेकिन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन का कोई भी जवाब नहीं दिया. ठीक है, कोशिश बहुत की, एप्लीकेशन लिखी लेकिन कोई जवाब दिया. When I sent an application without prefix miss in front of my name, they called me for the interview. आगे वो कहती हैं जब मैंने अपने नाम के आगे बिना मिस लगाए जब मैंने एप्लीकेशन दी
तब उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया. बट वैन दे सॉ दैट आई वॉज अ गर्ल दे इमीडिएटली रिजेक्टेड मी. लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं एक लड़की हूँ तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे समझे कुछ भी मुझे रिजेक्ट कर दिया. When did you being flying as a commercial pilot? आप कमर्शियल पायलट कब बनी? In 1957 I joined Airways India as a commercial pilot. ठीक है, कहीं पे 56 है, कहीं पे 57 दिया हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा. ठीक है, और कहती हूँ 1957 में मैंने एयरवेज इंडिया में एज ए कमर्शियल पायलट ज्वाइन किया. आई फ्लू फ्रेट एंड पैसेंजर फ्रॉम अंबारी टू कोलकाता एंड बैक. वो कह रहे फर्स्ट जो मैंने फ़्लाइट करी तो मैं क्या करती थी, पैसेंजर को ले जाती थी और सामान ले जाती थी. फ्रैट है ना, फ्रैट मतलब माल ले जाना, माल ढोना पैसेंजर को. कहाँ से? अंबारी से कोलकाता और वापस, फिर वहीं से कोलकाता से अंबारी वापस बैक. इंडियन एयरलाइन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मी इनिशियली. इंडियन एयरलाइन से तो सबसे पहले शुरू में मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम नहीं रख सकते हैं आपको. दे प्रिफर टू हायर मैन विथ 100 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस. और वो प्रिफर करना चाहते थे कि वो किसी मतलब आदमी लोगों को वो करना चाहते थे जिन्होंने 100 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस हो जिनको. इवन दो आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट 6000 आवर्स. और जबकि मैंने तो 6000 घंटे पूरे कर लिए थे उड़ान में. इट वॉज ओनली इन 1966 डेट आई फाइनली जॉइंट IA. और 96 में ये फाइनली हुआ, मैंने इंडियन एयरलाइंस को मैंने ज्वाइन कर लिया. वॉज द डिफ़िकल्टी बीइंग द ओनली वुमेन पायलट. आगे पूछते हैं कि वुमेन पायलट बनने में आपको कौन कौन सी परेशानियाँ आई. द मेल पायलट एक्सेप्ट मी ऑलमोस्ट इमीडिएटली. जो कह रहे जो मेल पायलट थे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था. इन द एयर आई वॉज जस्ट अनदर पायलट. और इन द एयर मतलब जब मैं उड़ान भरती थी, जब मैं प्लेन में बैठती थी तो मैं भी एक सिर्फ पायलट ही थी, मैं कोई मैन या वुमेन नहीं थी. एंड दे जज मी ऑन माई परफॉर्मेंस. और वो मुझे जज करते थे मेरी परफॉर्मेंस से, ना कि कोई स्त्री या पुरुष से. ठीक है, मेल या फीमेल से कोई ऐसा लेना देना नहीं था. आई नेवर सॉ माई सेल्फ एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमिना. और मैं भी अपने आप को कोई इस तरह का नहीं समझती थी. ठीक है, मैं भी कोई अपने आप को असाधारण नहीं समझती थी. मैं भी सोचती थी नहीं, मैं एक साधारण सी हूँ, साधारण सी व्यक्ति हूँ, और मैं भी एक पायलट हूँ, मैं भी एक मैन या वुमेन नहीं हूँ. ठीक है, मैं अपने आप को एक साधारण पायलट समझती थी. आई जस्ट वॉन्टेड टू डू द जॉब एज द बेस्ट एज आई कुड. और मैं अपने जॉब को बहुत अच्छा करना चाहती थी, जितना अच्छा मैं कर सकती थी. एज इट वॉज माई ब्रेड एंड बटर, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी का सवाल था. आई नेवर फेल्ट वन अप ऑन माई कॉलिग. और मैंने कभी भी अपने कॉलिग के साथ में कोई इस तरह का बिहेव नहीं किया, ना उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव किया. मतलब सब लोग जॉइंट से रहते थे. इंडियन एयरलाइंस आल्सो ट्रीटेड मी फेयरली वंस. और इंडियन एयरलाइंस भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था. आई जॉइंट दैम, मैंने उनको ज्वाइन किया इनिशली. आई वॉज सम पैसेंजर हु वर अफ्रेड टू फ्लाई विथ मी. और जब मैंने इंडियन एयरलाइंस को ज्वाइन किया तो शुरुआत में तो कुछ पैसेंजर थे जो मुझे देख के डर गए थे कि मैं उनके साथ उड़ान भरूंगी. मैनी VIPs यूज्ड टू मिस्टेक मी फॉर एन एयर होस्टेस. और बहुत सारे VIPs थे जो मुझे एयर होस्टेस समझते थे. आई एंजॉयड द शॉक ऑन देयर फेस व्हेन दे लर्नड द ट्रूथ. और उनके फेस पे अचानक शॉक हो जाते थे और वो खुश भी हो जाते थे जब उनको असलियत पता चलती थी दैट आई एम ए पायलट. व्हाट रूट वर यू फ्लाइंग दैट व्हाट वर द प्लेन्स यू फ्लू. कौन कौन से रूट आपने किए और कौन कौन से प्लेन आपने उड़ाए. आई फ्यू ऑल द ईस्टर्न रूट. मैंने ज़्यादातर ईस्टर्न रूट का किया, यानी कि पूर्व का तरफ ज़्यादा किया. एज वेल एज टू चंडीगढ़, कश्मीर, लेह, चेन्नई, कोलंबो, माले, अंडमान एंड ऑफ कोर्स टू बांग्लादेश. इन सभी पे गई. फ्यू ए फॉकर फ्रेंडशिप, चिपमंक, ए डकोटा एंड एन एवनियन, एज वेल एज अ बोइंग एंड an Airbus 300. I am maintained in the Guinness Book of World Record
as the first woman pilot to fly an A300. और ये सारी चीज़ें मैंने उड़ाई। और जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा जो नाम है फर्स्ट वुमेन पायलट जिसने A300 को उड़ाया। When did you earn your commander badge? आपने अपना कमांडर बैच कैसे हासिल किया? For getting my command, I had to through so many tests. मुझे बहुत सारे टेस्ट देने पड़े that I almost gave up in despair. और कभी कभी निराशा में मुझे लगा कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। It was only in 1977 that I became a commander. ये 1997 था जब मैं एक कमांडर बनी एज ए कैप्टन दुर्बा बनर्जी, और मेरा नाम हो गया कैप्टन दुर्बा बनर्जी। आई वेंट टू USA एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एट द वर्ल्ड लेडी पायलट एसोसिएशन गैदरिंग। और मैं USA गई। USA में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड लेडी पायलट्स, ठीक है, एसोसिएशन। वहाँ पे सारे लोग थे, वहाँ पे ये भी गई। विच आर सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फ्लाइट? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको, ऐसी फ्लाइट है, ऐसी उड़ानें जो आपको हमेशा याद रहती है? माई फर्स्ट सोलो फ्लाइट, मेरी अकेली पहली उड़ान, व्हेन माई सिस्टर एंड आई फ्लू अलोन टू दिल्ली टू अटेंड द इंटरनेशनल फेयर। मेरी पहली सोलो उड़ान जब मैं और मेरी बहन को दिल्ली जाना था इंटरनेशनल फेयर अटेंड करने। माई हार्ट वॉज बर्स्टिंग विद जॉय, और मेरा जो दिल है वो खुशी से झूम उठा। आई फेल्ट आई हैड फाइनली अचीव माई ड्रीम, और मुझे लगा कि मैंने अपना जो ड्रीम है उसको अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया है। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड फ्लाइंग DC-3s इन अरुणाचल प्रदेश टू ड्रॉप फूड पैकेट्स, और मुझे याद है मेरी वो फ्लाइंग DC-3s जब मुझे अरुणाचल प्रदेश में फूड के पैकेट को ड्रॉप करना था, मतलब नीचे डालना था, नीचे फेंकना था। जब आप देखते होंगे कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो हेलीकॉप्टर से फूड के, दवाइयों के जो पैकेट हैं वो नीचे ड्रॉप किए जाते हैं, ठीक है। तो शायद ऐसी ही कुछ आ गई होगी कंडीशन। आई अप्लाई टू गवर्नमेंट टू फ्लाइंग फूड एंड एम्यूनिशन। एम्यूनिशन मीन्स होता है गोला बारूद, ठीक है। एम्यूनिशन मीन्स क्या हो जाएगा? गोला बारूद। टू सोल्जर ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार, और मैंने उस टाइम गवर्नमेंट से अपील की कि जो इंडो चाइना वार जब हुई थी तो वहाँ पे हमारे जो सोल्जर थे उनको फूड की ज़रूरत थी, उनको गोला बारूद की ज़रूरत थी, तो वो भी मैंने दिया। आई रिमेंबर द एंग्यूश ऑफ सोल्जर हु वाज स्टार्विंग। वो कह रही मुझे याद है उन सोल्जरों की पीड़ा, उन सोल्जरों का दर्द जो भूख से मर रहे थे। आई डोंट इवन हैव ऑन माई यूनिफॉर्म, और मैं उस समय अपनी यूनिफॉर्म में भी नहीं थी। आई जस्ट वॉर सलवार कमीज, मैंने केवल सलवार कमीज पहना था। एंड वेन वी लैंडेड फ्यूल इन अ स्मॉल टाउन, और जब हम एक छोटे से टाउन में फ्यूल लेने के लिए लैंड किया हमने, पीपल वर सरप्राइज टू सी मी, और पीपल मुझे देखकर पूरे सरप्राइज हो गए। एंड दे थॉट वी माइट बी स्पाइसेस मतलब जासूस, और उनको लगा कि हम लोग जासूस हैं। अनदर टाइम आई रिमेंबर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक एज वी वर फ्लाइंग विथ ए मैरिज पार्टी ऑन बोर्ड। और एक और मुझे याद है कि जब हम लोग समय से पहले, यानी कि समय को पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे चले गए, जब मुझे एक मैरिज पार्टी अटेंड करनी थी। वी लैंडेड एट एन एयरफोर्स बेस in a nick of time before the suspicious hour of the wedding passed, और हम लोग उस जगह पहुंच गए जहाँ पे हमें ये वेडिंग को अटेंड करना था। एनी डिजास्टर और स्कैरी मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको डरा दे, या कोई ऐसा डिजास्टर मतलब कोई आंधी तूफान, कोई ऐसी चीज़, वो मोमेंट कोई। तो मैं कहते हैं रिमेंबर लैंडिंग विदाउट communication ads in the paddy field in the dense fog in कूच बिहार। वो कहती है मुझे याद है जब हमको मतलब अचानक से ही, ठीक है, बिना किसी को खबर दिए हमको एक पैडी फील्ड में एक मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा था, उड़ान शायद नहीं भर पा रही होगी, तो हमें कूच बिहार में वहाँ पे लैंड हमको करना पड़ा। द विलेजर थॉट वी हैड लैंडेड फ्रॉम हेवन।
गांव वालों को लगा कि जैसे कोई हम लोग स्वर्ग से उतर के नीचे आ गए हैं। वन ऑफ माई मोस्ट टेरिफाइंग मेमोरीज वॉज वैन आई वॉज कट इन अ स्टॉर्म। और मेरी एक बहुत ही टेरिफाइंग मतलब बहुत ही डराने वाली एक यादगारी है कि जब मैं तूफान में फंस गई थी। वी वर फ्लाइंग ओवर द गंगा, हम गंगा के ऊपर उड़ रहे थे, एंड द वेदर वॉज फीरियस, और वेदर जो है बहुत ही भयंकर हो चुका था। फ्रॉम 16,000 फीट द स्टॉर्म थ्रू अस डाउन टू द 12,000 फीट। 16,000 फीट हम लोग ऊपर थे और 12,000 करीब जो ये था तूफान ये आ रहा था, एंड देन टू 4,000 फीट। यानी हो जाता है इसकी स्पीड जो है उसकी इस तरह से रहती हो, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा था, शायद प्लेन उड़ाने में प्रॉब्लम आती होगी, तो इन्होंने उस तरह का ही सामना किया। आई थॉट वी वुड हिट द ग्राउंड, और मुझे लगा कि अब हम ज़मीन पर घिर जाएंगे। ऑल द इंजन गेजेज हैड स्टार्टेड फ्रीजिंग बाय, और सारे के सारे ये हैं जो एकदम फ्रीज होने लगे, मतलब काम करना इन्होंने बंद कर दिया। बाय देन द इंजन वर क्रॉकिंग एज इफ दे वुड फेल, और इंजन ने अपना जो है काम करना बंद कर दिया, ऐसा लगा कि अब वो फेल हो चुके हैं या फेल हो गए हैं। वी जस्ट कैप्ट आवर करेज, हमने अपना जो धैर्य है वो नहीं खोया, साहस नहीं खोया, एंड यूज टू ऑल द स्ट्रेंथ इन अस टू क्लाइंब अप अगेन, और अपनी पूरी ताकत से के साथ हमने प्लेन को वापस ऊपर ले लिया। गॉड सेव्ड अस, भगवान ने हमें बचाया। व्हेन वी रिटर्न टू कोलकाता, और जब हम लोग कोलकाता गए, द इंजीनियर टोल्ड अस that the wings on the both side had only one joint left after this drama। तब इंजीनियर ने बताया कि जो दो पंख थे साइड के उन सारे टूट गए हैं, केवल जो एक जो है बस वही बचा हुआ है, एंड मे हैव फॉलन ऑफ एनी टाइम, और ये था कि हम लोग कभी भी गिर सकते थे। एनी रिग्रेट, फिर इंटरव्यू से कोई पछतावा आपको कि आप इतना बन गई, एक पायलट बन गई, कमर्शियल पायलट बन गई, तो उसके लिए कोई पछतावा? दुर्वा कहती है आई नेवर मैरिड, मैंने कभी शादी नहीं की। एज आई थॉट माई कैरियर वुड नॉट अलाउ मी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू माई फैमिली। आगे वो कहती है कि मेरा कैरियर ही मुझे कहता था कि ये जानती थी कि मैं अपनी फैमिली को सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैंने शादी नहीं की। आई नेवर टुक अ डे लिव इन माई लाइफ, और मैंने अपने काम के समय में एक दिन भी मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, इवन फॉर सिकनेस, यहाँ तक कि मैंने बीमारी के लिए भी कोई छुट्टी नहीं ली। बट ओवरऑल इट वॉज हैज़ बिन ग्रेट, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छा था। वट एडवाइस वुड यू गिव द एस्पायरिंग वीमेन पायलट्स, क्या आप सलाह देने चाहेंगी, क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैनी गर्ल्स थिंक्स डेट एज ए पायलट लाइफ इज अ ग्लैमस, कह रहे बहुत सारी जो लड़कियां हैं ये सोचती हैं कि पायलट्स की लाइफ बहुत ही ग्लैमस होती है, बट दे हैव टू बी विलिंग टू सेक्रीफाइस ए लॉट, लेकिन उनको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। इट इज़ ए हार्ड लाइफ, क्योंकि बहुत ही हार्ड लाइफ होती है, विथ नो फिक्स्ड आवर, क्योंकि इस पर कोई फिक्स्ड आवर नहीं होते हैं, ठीक है। यू हैव टू बी रेडी टू फ्लाई एनी टाइम, आपको उड़ान के लिए कभी भी कहीं भी जाने के लिए तैयार होना पड़ता है, नाइट और डे, रात हो या दिन। I would advise women to join the air traffic control or meteorological department if they cannot become pilot straight away, and not to give up hope। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगी इन औरतों को कि वो चाहें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग को ज्वाइन कर सकती हैं, अगर वो पायलट नहीं बनना चाहती हैं और अपनी उम्मीदों को छोड़ना नहीं चाहती हैं, तो इनमें बहुत सारे स्कोप है, वो भी ये कर सकती हैं। डू यू मिस फ्लाइंग नाउ, क्या अब आप उड़ान को मिस करती हैं, यानी कि अब तो आप पायलट हैं नहीं, तो क्या अब उसको आप मिस करती हैं? आई स्टॉप्ड फ्लाइंग इन 1989 व्हेन आई रिटायर्ड फ्रॉम आई। मैंने उड़ान भरना या मैंने प्लेन उड़ाना 1989 में छोड़ दिया था, स्टॉप कर दिया था, जब मैं इंडियन एयरलाइंस से रिटायर्ड हो चुकी थी। बाय देन आई हैड लॉस्ट 9,500 फ्लाइट आवर्स, और तब तक मैंने अपने 19,500 घंटे कंप्लीट कर लिए थे। आई हैड नो मीन्स टू फ्लाई प्राइवेट आफ्टर, और
उसके बाद मैंने कोई प्राइवेट भी उड़ान नहीं भरी आफ्टर रिटायर्ड, मेरे रिटायर्ड होने के बाद। बट आई स्टिल फ्लाई एज ए पैसेंजर, लेकिन मैं उड़ती हूँ एज ए पैसेंजर, और अभी भी मैं उड़ान भरती हूँ। आई लव ट्रेवलिंग, मुझे यात्रा का बहुत शौक है। एंड आई गेट 2 फ्री passes एवरी ईयर टू ट्रैवल एनी वेयर इन द वर्ल्ड। और मुझे इंडियन एयरलाइंस की तरफ से 2 passes हर साल फ्री मिलते हैं, और मैं वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ। ओके, आई थिंक ये आपको दुर्गा बनर्जी का समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंस्पायर स्टोरी है फॉर गर्ल्स, फॉर वीमेन। ओके, and read the exercise, answer the verbally. Why did the Durba want to be pilot? Durba पायलट क्यों बनना चाहती थी? Yes, you have to write answer. Who is the name of interview? Interviewer का name, there is name. Okay. Durba's father, her. Durba's father उसको क्या करते थे? Supported. Very good. Durba's Banerjee start flying in 1950. Yes, 1. The first plane that Durba Banerjee was flew is Tiger Moth. Durba Banerjee is first woman fly and 830 in 1977. Okay, and fill in the blanks you have to by yourself. इसमें आपको सीक्वेंस लिखना है. Okay, you can do ना. Take the word which best suited for the personality of Durba Banerjee. Durba Banerjee के बारे में हमने पढ़ा ना, तो आप बताइए कि इसमें हम लोग मतलब कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ये वाले वर्ड है इसमें जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं. जैसे कि आपने पढ़ा ना, समझा, उसको देखा आपने, तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो उनको सूट करते हैं, बता सकते हो आप? अच्छा, एक बार रीड करिए, आप फिर देखिए आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं. ओके, कौन बता सकता है? गुड. ओके, फर्स्ट इज पेशेंस. पेशेंस था उनमें, धैर्य था. यस. करेज, करेज था उनमें, साहस था ना. यस. प्राइड, घमंड करती थी वो? नो, घमंड तो नहीं करती थी. कॉन्फिडेंस, यस, कॉन्फिडेंस था उनमें. ब्रेव, बहादुर थी वो. यस, ठीक है. इनिशिएटिव थी, यानी कोई भी चीज़ की पहल करना उनकी आदत थी. वो ये नहीं कहती थी कि नहीं बाद में मैं करूँगी, नहीं, तो इनिशिएटिव थी. यस. वॉलेंट थी? नो, हिंसक तो नहीं थी. डिटर्मिनेशन था उनमें, यानी कि निश्चय था. यस. इम्पल्सिव थी? नहीं, यानी कि आवेग में आके कुछ भी कर जाना, नहीं, ऐसी नहीं थी वो. पैशनेट थी? यस, यानी कि जुनून था उनमें. ठीक है, हर चीज़ का जुनून तो था ही उनमें. चलिए, अब द क्वेश्चन आंसर एंड राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड देन मेक द सेंटेंस. ओके, and underline the noun in the following sentence. And the class 8 student, you know what are the nouns in the sentence. Very easy na, you can do. Okay, and the first is, what is noun in this sentence? Yes, Taj Mahal. Very good. The Titanic. Wow, very good. Arthur Conan Doyle. Very good. Wright brother. Very good. President. Wow. Ravi's. Hiroshima. Good. All are very good. सब ने बहुत अच्छा आंसर बता दिया. और in the add suffix ion, it is very easy beta, you can do by yourself. The generate, generation. Vibrate, vibration. Institute, institution, you have to
suffix only iun. Okay, explained, explanation, meditate, meditation. Okay, very good. And who are, you know? This is Jackie Mauki, Valentina Tereskova, and this is Kalpana Chawla. Okay, let's see question answer and फिर मिलेंगे next chapter. बाय बाय, टेक केयर.